पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार, ये नाम लेते ही हमारे जहन में ज्ञान, परंपरा और संघर्ष का एक मिश्रित स्वरूप उभर आता है। ये वो भूमि है जहां ज्ञान का बीज न केवल बोया गया, बल्कि वो ऐसा वटवृक्ष बना जिसकी छाया में देश विदेश के जिज्ञासु आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति पूरी दुनिया में थी। आज जब हम शिक्षा के महत्व की बात करते हैं तो बिहार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास की गहराइयों में जाएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में शिक्षा केवल विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक समावेशी चेतना के रूप में विकसित होती रही है। आज भी जब कोई बिहारी यूपीएससी की परीक्षा पास करता है या गांव का बच्चा पहली बार कॉलेज जाता है तो ये इतिहास के उसी गूंजते स्वर का विस्तार होता है। दरअसल बिहार की धरती ज्ञान की उद्गम स्थली रही है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में जब विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे, तब भारत को विश्व गुरु कहे जाने का आधार भी यही क्षेत्र बनता था। यहाँ के लोगों में तर्क और जिज्ञासा की प्रवृत्ति रही है, जो केवल शिक्षा से ही संभव है। यही कारण है कि बिहारियों के डीएनए में शिक्षा की गूंज आज भी सुनी जा सकती है। बिहार की मिट्टी से उपजे आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी नीति ग्रंथ रचना कर समूचे भारतीय प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। ये केवल एक ग्रंथ नहीं था, ये शिक्षा की शक्ति और उसके सामाजिक उपयोग का सर्वोत्तम उदाहरण था। ये बताता है कि एक विद्वान समाज कितनी दूर तक सोच सकता है। वहीं अगर हम इतिहास की पत्ते उल्टें तो पाएंगे कि अंग्रेजों के आगमन से पहले बिहार में शिक्षा का स्तर बेहद व्यापक था। धर्मपाल की प्रसिद्ध कृति द ब्यूटीफुल ट्री में उल्लेख मिलता है कि 1835 से 1838 के बीच विलियम एडम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सामने आया कि बंगाल और बिहार के लगभग 1 लाख गांवों में स्कूल थे। पटना और बक्सर जैसे जिलों में 100 से 150 विद्यालय सक्रिय थे, जहां ब्राह्मणों और कायस्थों के साथ साथ तेली, कुर्मी, कोयरी, डोम और चांडाल जैसी जातियों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते थे। ये सारी शिक्षा पारंपरिक पद्धति से स्थानीय भाषाओं में होती थी। अंग्रेजों के आगमन के बाद जब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया, तब इन पारंपरिक विद्यालयों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों बिहार में सरकारी नौकरी को सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इसका उत्तर बिहार की सामाजिक और आर्थिक बनावट में छुपा है। दरअसल समाज के ढांचे में जब अवसर सीमित होते हैं तो लोग उस रास्ते को अपनाते हैं जो सबसे कारगर हो। बिहार में कृषि तो मजबूत रही, लेकिन उद्योग व्यवसाय का वैसा विस्तार नहीं हुआ। नतीजतन शिक्षा ही रोजगार का मुख्य साधन बन गई। सरकारी नौकरी, विशेषकर आईएएस और आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में जाना हर पढ़े लिखे बिहारी का सपना बन गया। बिहार में इंडस्ट्री का कल्चर न के बराबर रहा। समुद्र के रास्ते से विदेश जाने वाले व्यवसायी जातीय मान्यताओं के कारण सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिए जाते थे। ऐसे में समाज का झुकाव एकेडमिक करियर की ओर स्वाभाविक था। इसके अलावा बिहार में लंबे समय तक इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों की कमी रही। यहाँ तक कि आईटीआई जैसे संस्थानों की संख्या भी नगण्य थी। यही कारण था कि विद्यार्थियों के पास जनरल एजुकेशन को अपनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। ये जनरल एजुकेशन ही उन्हें सिविल सेवा की ओर ले गया। तो यही वजह है कि बिहार से हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं में सफल होते हैं। वहीं बिहार की शिक्षा संस्कृति इतनी गहरी है कि इसके प्रमाण गांवों के नामों में भी मिलते हैं। कई गांवों के नाम गणित और वेदों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए दानापुर, जिसे पॉइंट सेंटर कहा जाता है। सगुना मोड़ का मतलब है 100 गुना मोड़। खगोल का मतलब खगोल शास्त्र से जुड़ा है और रीगा जैसे गांव का नाम ऋग्वेद से प्रेरित है। ये नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि उस बौद्धिक चेतना का प्रतीक है जो इस धरती की रगों में बहता है। इसके अलावा बिहार के सहरसा जिले का बनगांव शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण बन चुका है। इसे आईएएस फैक्ट्री यूं ही नहीं कहा जाता।
यहाँ की आबो हवा में शिक्षा बसती है। यहाँ के बच्चे सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं बल्कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल क्षेत्रों में भी देश भर में नाम कमा रहे हैं। अब गौरतलब है कि बिहार की कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि उस सभ्यता की है जहाँ शिक्षा जीवन का मूल है, जहाँ तर्क, ज्ञान और आत्मसम्मान को सर्वोच्च माना गया। आज जब बिहार के बच्चे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में बाजी मारते हैं तो ये उस विरासत की पुनर्स्थापना है जिसे किसी काल खंड में मिटाने की कोशिश की थी। बिहार का अतीत उसकी ताकत है और शिक्षा उसका भविष्य। यही वो भूमि है जहाँ ज्ञान केवल अर्जित नहीं किया जाता बल्कि उसे जिया जाता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।